हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी जो रैली आई हुई है ना एयरफोर्स वाई ग्रुप की, वाई ग्रुप नहीं कह सकते, म्यूजिशियन की कह सकते हैं इसको, जिसकी रजिस्ट्रेशन होनी अभी बाकी है। ठीक है, और ये रजिस्ट्रेशन होगी 22 मई से। तो इसको स्टार्ट करना है 22 मई से। इसके बारे में बच्चे कह रहे हैं सर प्रॉपर डिटेल में बनाओ, जब तक आप नहीं बताते तब तक समझ में नहीं आता। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो, पहली बात में जो सबसे बड़ा मिथ है आपका दिमाग से निकाल देता हूँ। ये एक अग्निवीर भर्ती है। आपको थंबनेल पे बहुत सारे लिख के वीडियोस बने, मैं चुपचाप बैठा हुआ था, मेरे को पता था कि इस पे बहुत सारी वीडियो बन जाएगी, तो बनाने का कोई मतलब नहीं है। बट फिर भी आपने कहा कि बनाओ, बहुत दिन से कह रहे हो, तो मैं बना रहा हूँ। सुनो, ये एक अग्निवीर की भर्ती है, परमानेंट नहीं है। ठीक है, अगर हम टू बी ऑनेस्टली बात करें, तो ये परमानेंट भर्ती नहीं है, एयरमैन की भर्ती नहीं है। ये क्या है? अग्निवीर की भर्ती है। बोलोगे तो फिर सर फायदा क्या? मैं बोल रहा हूँ फायदा है। अगर आपके पास म्यूजिक का कोई सर्टिफिकेट है, संगीत से रिलेटेड आपके पास कोई सर्टिफिकेट है और आपको बजाने आता है, तो बहुत ज़्यादा फायदा है इसके अंदर। क्या फायदा है? देखो, अब ये सवाल बनता है ना, क्या इसके अंदर 1000-1200 वैकेंसीज है? अब ये नमूने कहाँ कहाँ से लेके आते, डिटेल्स मेरे को पता नहीं। ठीक है, और ऑफिशियल साइट पे ना ये चीज़ें लिखी नहीं होती है, और ना ही नोटिफिकेशन में लिखा जाता है कितनी भर्ती है। तो खुद से कुछ बोल देना एक बेवकूफ़ी है, तो वो सही नहीं है चीज़। तो बट एक चीज मैं कहूंगा कि इसमें अगर वैकेंसी बहुत ज्यादा नहीं है तो बच्चे भी बहुत ज्यादा नहीं है भाई। इसके अंदर कैंडिडेट भी बहुत ज्यादा नहीं दिखते हैं, क्योंकि आप खुद सोच लो, एग्जाम सेंटर पे जाओगे ना तो मान लेते 500 बच्चे दिख जाएंगे। उन 500 में अगर मैं पूछूं ना कि म्यूजिक की सर्टिफिकेट कितने पास है, तो मैक्सिमम 10 से 15 के पास निकल जाए तो निकल जाए, वही बहुत है। बाकी के पास कहेंगे नहीं, हमारे पास म्यूजिक का सर्टिफिकेट नहीं है। हमारे स्कूल टाइम में छोड़ो, हमारे बैच के जितने बच्चे थे ना कोचिंग के अंदर, ठीक है, 11th में जब हम लोग थे, बहुत सारे बच्चे थे, उसमें से एक सिंगल के पास भी नहीं था। बहुतों के पास तो एनसीसी था, स्पोर्ट्स का था, लेकिन म्यूजिक का नहीं था। तो बहुत कम बच्चों के पास होता है। तो इस तरीके से एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अग्निवीर और परमानेंट, इसका जो डाउट है ना मैं क्लियर कर दूँ। ये भर्ती भले ही अग्निवीर वायु लिखा है, अग्निवीर है, लेकिन इसमें इतने कम लोग सेलेक्ट होंगे ना, जिसकी वजह से इसमें परमानेंट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। ऑलमोस्ट परमानेंट होंगे, बिकॉज इसकी भर्ती कम आती तो बच्चे भी, कैंडिडेट भी इसके कम ही मिलेंगे। ओके गाइज, क्योंकि सर्टिफिकेट बना के चले जाना से मैटर नहीं है ना, मैटर नहीं करता। ठीक है, आज भी बहुत सारे बच्चे हैं जो इधर उधर 3-5 करके सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, तो क्या लगता है सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। बिकॉज इस पूरे प्रोसेस में सबसे पहले कहेंगे तुम बजा के दिखाओ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? वो प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेंगे सबसे पहले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, तो उसमें तो फिर सर्टिफिकेट धारी जो होंगे वो छट जाएंगे भाई, भारी संख्या में। ठीक है, बाकी इसके अंदर मैं प्रॉपर जानकारी दूंगा, लेकिन इसके ऊपर रिटेन के बारे में पूछ रहे थे सर, इसके रिटेन की तैयारी कैसे करनी है। तो रिटेन का टेंशन मत लो, रिटेन में सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चन आएंगे, और वो भी सिर्फ इंग्लिश के। सिर्फ 30 क्वेश्चन आने इंग्लिश के, मैथ रीजनिंग जीके नहीं आना है, बस 30 और 30। बोलोगे कैसे पता आपको? तो कैसे कहूँ मैं आपको, इसमें लिखा है ये चीज। ओके, थोड़ा सा नीचे नीचे से आएंगे हम लोग ना, तो ये चीज अपने को दिख जाता है सिलेक्शन प्रोसीड्यूर के अंदर। ठीक है, देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो अभी देख सकते हो। हाँ, ये रहा, देखो मैंने जूम कर दिया। ये जो इंग्लिश रिटन टेस्ट है ना, वो किसके बाद होगा? प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बाद, जब वो आपसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजवा लेंगे। मैं प्रॉपर डिटेल में जाऊंगा, पहले मैं एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ आपका। तो आपको 30 क्वेश्चन का देंगे, और ये एग्जाम जो होगा आपको ऑब्वियस चीज जो OMR होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। OMR पेपर पे ऑफलाइन एग्जाम होगा, 30 क्वेश्चन रहेंगे, और हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेंगे। और आपने गलती भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। तो इसका मतलब क्या? 30 में 30 आंसर करने का भाई। ठीक है, और एयरफोर्स की इंग्लिश बोले तो मक्खन सी रहती है, बहुत ही प्यारी सी रहती है, जिसने पढ़ लिया अच्छे से। और आपको पता है, लास्ट में मैंने जो वाई ग्रुप के टाइम पे, एक्स ग्रुप के टाइम पे, लास्ट में मैंने जो लास्ट के 4-5 वीडियो दिए थे ना, वहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे, क्योंकि मेरे को पता है कि कहाँ से एयरफोर्स की इंग्लिश पूछी जाती है। तो मैं फिर से तो वो चीज़ें नहीं कराऊंगा। अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तो वो जाके वीडियो फिर से यूट्यूब पे मेरी देख सकते हो। इंग्लिश ठीक नहीं है तो अभी टाइम है आपके पास, जुलाई में आपका है ना रैली है, पूरा जून आराम से बच के हमारे बैठ के हमारे बैच से पढ़ सकते हो। A to Z स्टडी आपको डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जस्ट 250 रुपीज़ प्राइस है हमारे इंग्लिश की बैच की, एक्स एंड वाई वाली बैच की इंग्लिश पढ़ो उसके अंदर। और हमने प्रॉपर ग्रामर दे रखा है इसके अंदर। बोलोगे ठीक है, ग्रामर के बाद प्रैक्टिस का क्या सर? तो प्रैक्टिस के लिए मैंने इसमें PDF भी दे रखी है, पैसेज की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, कॉमनरी करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स की करनी है, PQRS की करनी है, वोकैब की प्रैक्टिस करनी है, इवन आपको नरेशन की प्रैक्टिस करनी है, वॉइस की प्रैक्टिस करनी है। सारे चैप्टर की जो है ना आपको PDF मिल जाएगी इसके अंदर प्रैक्टिस करने की। और साथ में
वोकैबलरी की एक कंप्लीट पीडीएफ दे रखा है, उस वोकैब को पढ़ लो। 800 वोकैब है, वन वर्ड, इडियम, फ्रेजेस और सिनोनिम्स सब मिला के। अभी आपके पास टाइम है, 800 वोकैब है, उसको रट जाओगे, ठीक है। पूरा पूरा आपके पास लगभग मैं बोल सकता हूँ 2 महीने टाइम है, ठीक है। 2 महीने के अंदर आप चाहो ना तो इसको रट सकते हो गाइस, और रट के ना आप एक एग्जाम फोड़ सकते हो। मैं कहता हूँ इसका 30 नंबर का जो पेपर है ना, जो एयरफोर्स का डेडिकेटेड बच्चा होगा, वो अगर वो म्यूजिक सर्टिफिकेट, ठीक है, रखा है उसने, तो आराम से 25 प्लस स्कोर करेगा, ठीक है। मिनिमम 25 स्कोर करेगा, 25 प्लस। और बहुत सारे मैं बता सकता हूँ इसमें 29 to 30 भी स्कोर करेंगे। इसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई सीन नहीं है, उसके बावजूद भी वो 30 तक स्कोर करेंगे, बिकॉज इसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पे म्यूजिक का जब आपने वो दे दिया डेमो, ठीक है, टेस्ट दे दिया, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो रिटेन बस एक फॉर्मेलिटी होती है जिससे कि आपकी बेसिक जानकारी चेक की जाती है। ओके गाइस, अब सवाल ये आता है क्या इसके अंदर ग्रुप डिस्कशन होगा, तो वो डाउट मैं आपको दूर कर देता हूँ अभी के अभी। बट एक चीज बताता हूँ, अगर आपने बैच ज्वाइन करना है, बैच ज्वाइन करने नहीं आ रहा है, खुद से पेमेंट करने नहीं आ रहा है ना, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर करके हमारे टीम मेंबर से बात करोगे, सर पेमेंट करने नहीं आ रहा, आप मेरी मदद करो, वो आपको बता देंगे। व्हाट्सअप करोगे 7279047787 नंबर पे, वो आपको कंप्लीटली हेल्प कर देंगे कि इस बैच में कैसे इनरोल होना है, ठीक है। और इनरोल होके पढ़ लो, टाइम है, और ये एक्स एंड वाई में भी काम आएगा, कोस्ट गार्ड में भी काम आएगा, पूरा इंग्लिश का प्रॉपर चीज है, ग्रामर इसमें कुछ भी छोड़ा नहीं है, मैंने अच्छे से ऐड कर रखा है। अब मैं आ जाता हूँ इधर कि जो पूछ रहे थे इसके अंदर कि क्या सर हमारा ग्रुप डिस्कशन होगा वगैरह वगैरह चीजें, तो ग्रुप डिस्कशन का आंसर है कि हाँ है, ग्रुप डिस्कशन है इसके अंदर। फिजिकल के बाद अगर आप फिजिकल पास कर लेते हो, ठीक है, जो आपका है 7 मिनट के अंदर 1600 मीटर, मेल एंड फीमेल के लिए दोनों का है ना यहाँ पे, तो दोनों को टाइम, शायद फीमेल का फिजिकल नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि टाइम तो दोनों का सेम ही दे रखा है, ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड मैं देख लेता हूँ इसको एक बार। अरे बगल में ही दे रखा है, मेरी आंखों को क्या हो गया है, बगल में फीमेल कैंडिडेट का दे रखा है 8 मिनट और मेल कैंडिडेट का दे रहा है 7 मिनट, ठीक है। तो ये आपका 1600 मीटर रनिंग दोनों को करना होगा, टाइम 1 मिनट ज़्यादा मिलेगा लड़कियों को, आप आराम से कर लोगे, बहुत ईजी है, ठीक है। 7 मिनट भी बहुत ईजी है गाइस, कमर मटकाते मटकाते तो निकल जाता है, इसके अंदर क्या ही रखा है। अब हम आ जाते हैं थोड़ी सी, अभी पुशअप्स वगैरह भी है, वो चीज़ यहाँ पे आप देखोगे। जैसे मेल कैंडिडेट का पुशअप जो दिख रहा है आपको 1 मिनट में करना है 10 पुशअप, सिटअप्स 1 मिनट के अंदर 10, स्क्वाट 1 मिनट में 20, गर्ल्स को 10 सिटअप्स करने हैं डेढ़ मिनट के अंदर, और 15 स्क्वाट्स करने 1 मिनट के अंदर, ठीक है। ब्रेक मिल जाता है, 10 मिनट्स का ब्रेक देंगे, अब क्या चाहिए। देन गाइस फिजिकल निकलने के बाद आपको एडेप्टिविटी टेस्ट 2, इट मीन्स ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। आपको ग्रुप डिस्कशन देना है कंप्लीटली, और ग्रुप डिस्कशन देते ही आपका फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। कैंडिडेट हु क्वालिफाई एडेप्टिविटी टेस्ट 2 शैल बी मेडिकली एग्जामिनेड इन द मंथ ऑफ जुलाई 24, ठीक है, मतलब जुलाई में ही आपका मेडिकल होगा, और जो भी है वहाँ से आपको बता दिया जाएगा कि आपका मेडिकल किसका कहाँ है क्या नहीं है, वहाँ पे बता दिया जाएगा, बट आपका ग्रुप डिस्कशन है। अब मैं एक बार ओवरऑल मैंने सब कुछ बता ही दिया, इसके अंदर तो कुछ छुपा नहीं है, मैं रजिस्ट्रेशन के बारे में बता दूँ, ठीक है। तो मेरी बताने की यही तरीका है, जो मैं मेन चीज़ें वो पहले बता देता हूँ, और बाद में फिर हम लोग घुसते हैं। पहली बात तो ये जो मेन चीज़ों के बारे में, इसके अंदर कोई भी एलिजिबल है। अब जरूरी नहीं कि अगर ये यूपी में हो रहा है ना तो यूपी में ही रैली होगी, इसके अंदर कोई भी जा सकता है, डजेंट मैटर, लेकिन इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। विदाउट रजिस्ट्रेशन आप नहीं जा सकते हैं, यू कांट पार्टिसिपेट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। अब ये चीज़ कह रहे क्या, तो ये चीज़ देखो इन्होंने यहाँ पे लिखा है, रजिस्ट्रेशन फॉर रैली विल स्टार्ट 11 आवर्स, मतलब 11 बजे सुबह दिन में 22 मई 2024 से स्टार्ट होगा और 5 जून तक चलेगा। तो खैर अच्छा खासा टाइम है, और आज है 15 तारीख, 7 दिन बाद से या फिर आज के 7वें दिन से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करो, आधार वाधार में कुछ गलती है तो सुधार लो, ठीक है। और इसके अंदर आपको 12th की कुछ लफड़ा नहीं है, ये मैटर नहीं करता साइंस है आर्ट्स है, कुछ से मतलब नहीं है, कुछ भी हो 12th में, बस ये 10th का आपके पास होना चाहिए। 10th पास हो, मस्त रहो, बशर्ते कि आपके पास म्यूजिक का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन देखो यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, 2 जनवरी 2004 से 2 जुलाई 2007 तक, ये अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है। अगर आपके पास म्यूजिक का सर्टिफिकेट होने के साथ साथ एफिशिएंसी है कि आप बजा सकते हो, ठीक है। और म्यूजिक कौन कौन सी मैं बताता हूँ आपको। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सब कुछ यहाँ पे ऑलमोस्ट है ही, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है ना, ये 3-5 इन्होंने करके उसके बाद लास्ट में लिख दिया ऑल इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट, तो इसका मतलब कि ऑलमोस्ट सब आ ही गया, ठीक है। तो आराम से जाओ, बांसुरी वासुरी आता है तो सब सीख लो, क्या कहते हैं उसको, हारमोनियम, वो सभी चीज़ें,
और यहाँ पे फ्लूट वगैरह आता है ना, तो वो सब चीज़ें आप सीखो। अभी भी टाइम है, अगर आपको सीखना है तो सर्टिफिकेट है तो प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, और पार्टिसिपेट करो, बेटर रहेगा। इसको कहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगा, तो अग्निपथ की जो ऑफिशियल साइट है, मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रखा गया है, जूम कर देता हूँ, शायद आपको ना दिख रहा हो, ठीक है, देखो अब दिखेगा। यहाँ पे जो ऑफिशियल साइट है agnipathvayu.cdac.in, इस पे जाना। 22 में से स्टार्ट होगा, अभी कुछ ऐसा टैब आया नहीं है रजिस्ट्रेशन का, तो 22 में से आएगा। और रजिस्ट्रेशन करके रेडी रहना। फिर आपका एडमिट कार्ड, जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, जो एडमिट कार्ड हो रहे कि देंगे ही देंगे, विदाउट एडमिट कार्ड कैसे पार्टिसिपेट करोगे आप, या फिर कुछ स्लिप देंगे, आप ज्वाइन करोगे रैली में। और रैली में जाते जाते सबसे पहले आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स तो देखेंगे ना, बस एक कि हाँ आपने अप्लाई किया है कि नहीं। देन आपका जो वो होगा, सबसे पहले तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का आपका एफिशिएंसी टेस्ट हो जाएगा रिटर्न से पहले। अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा देते हो, सर्टिफिकेट दिखा देते हो, देन आपको रिटर्न देना पड़ेगा। रिटर्न के बाद आपको फिर फिजिकल के बाद आपका ग्रुप डिस्कशन के बाद मेडिकल, और उसी दौरान आपका डॉक्यूमेंट चेक भी हो जाएगा, ठीक है। देन आपका मेरिट का जो भी लफड़ा है वो, बाकी मेरिट का कुछ लफड़ा नहीं है, यहाँ से जो निकल के गया उसका सिलेक्शन ऑलमोस्ट हो ही जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए टेंशन फ्री रहो, क्योंकि यहाँ पे लेते ही है बहुत ही लिमिट में जिनको होना होता है, और बच्चे भी होंगे लिमिट के अंदर। तो अब गाइस इसमें कोई दिक्कत तो होगा नहीं, ठीक है। जस्ट वेट करो और एंजॉय करो, साथ में प्रिपरेशन करो। एंजॉय क्या करो, पढ़ाई करो और प्रिपरेशन करो। बाकी हाथ में टैटू वैटू है तो थोड़ा उसके लिए आपको फोटो वोटो ले जाना होगा, जब एडमिट कार्ड आएगा तो मैं बता दूंगा। बाकी जाके प्रिपरेशन करो, आप बैचेस ज्वाइन करके आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपको बैच ज्वाइन करने में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हो। बाकी ये बैच की गारंटी मैं लेता हूँ कि इस बैच से क्वेश्चंस पढ़ के जाओगे तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। हमारी पीडीएफ अगर प्रैक्टिस करोगे तो ग्रामर कहीं से नहीं छूटेगा, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, कॉमन रीडर हो, ठीक है, या फिर पैसिव एक्टिव हो, या फिर क्वेश्चन टैग हो, वगैरह वगैरह। और वोकैबलरी तो पढ़ लोगे तो वो भी मोस्टली 90% से ज़्यादा ही चीज़ें वो क्या हमारी पीडीएफ से देखने के लिए मिल जाएंगे आपको। और प्रैक्टिस कर लो पैसेज के, वो भी हमने दे रखे हैं, बाकी कुछ दिक्कत है नहीं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को शेयर कर देना और स्टडी को सब्सक्राइब कर देना।